दोस्तों आप भी दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों की शानदार वापसी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बेहद ही खराब परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते टीम इंडिया मुश्किलों में फंस चुकी थी। लेकिन इसके बाद गेंदबाजों ने एक बार फिर से टीम इंडिया के मुकाबले में वापसी जरूर करवा दी है। तो दोस्तों हम आपको आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 150 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों आप भी टीम इंडिया को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया के सपोर्ट में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के दिन का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से इस मुकाबले ने आज दूसरे दिन पलटता हुआ नजर आया। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज दूसरे दिन के खेल में भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर उतरे। तो दोस्तों आज के दिन टीम इंडिया के लिए थोड़ी देर तो शुरुआत काफ़ी शानदार रही, जब 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ यशस्वी जायसवाल ने आज के दिन का आगाज किया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम साउथी की एक गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए डाउन द ग्राउंड छक्का जड़ दिया। कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल ने एक और गेंद को शानदार तरीके से रिवर्स स्वीप किया और गेंद को परफेक्ट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बेहतरीन शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ ये भी। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार व अपना फेवरेट शॉट निकाला और गेंद को यहाँ पर मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अक्सर ये शॉट हम शुभमन गिल को खेलते हुए देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को आज के दिन का पहला व टोटल दूसरा झटका लगा, जब 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल सेंटनर ने शुभमन गिल को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 72 गेंदों का सामना करने के बाद 30 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से ही देखने को मिला और इसी के साथ उन्होंने 1000 टेस्ट रन एक साल में पूरे कर लिए। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 24वें ओवर की चौथी गेंद पर एक लो फुलटॉस गेंद थी, जिस पर विराट कोहली पूरी तरीके से चुक गए और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। विराट एक बार फिर नाकाम रहे और 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद ऋषभ पंत ने यहाँ पर 24वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया, जब गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से स्वीप शॉट के जरिए बिहाइंड द स्क्वायर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 27वें ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा, जब ग्लेन फिलिप्स ने यशस्वी जायसवाल को स्लिप में खड़े मिचेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को सबसे बड़ा व करारा झटका दे दिया, क्योंकि यशस्वी सेट थे और 60 गेंदों पर 30 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद ऋषभ पंत ने यहाँ पर 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर लगाया, जब उन्होंने एक बार फिर से गेंद को मिड विकेट की तरफ भेज दिया और टीम के लिए एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद ऋषभ की ये पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं चली और यहाँ पर 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया ग्लेन फिलिप्स ने और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। यहाँ पर ऋषभ पंत भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 19 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। इसके बाद यहाँ पर 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर सरफराज खान ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। सरफराज को देखकर लग रहा था कि आज ये बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ और 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक खराब शॉट खेलकर वो भी मिड ऑफ पर अपना केस थमा बैठे और रुक को और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें सरफराज खान की, तो वो भी 24 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए फ्लिक के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए रविंद्र जडेजा। जड्डू के बल्ले से निकला हुआ ये पहला शॉट था।
इसके बाद रविचंद्रन अश्विन के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका लगा 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब रविचंद्रन अश्विन को मिचेल सेंटनर ने एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए भारतीय टीम को 7वां झटका दिया। रविचंद्रन अश्विन 5 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के पहले सत्र की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 107 रनों पर अपने 7 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए और भारतीय टीम अभी भी 152 रनों से पीछे हैं न्यूजीलैंड की टीम से, यानी कि इस मुकाबले में भी न्यूजीलैंड की टीम ने पकड़ बना ली है। वैसे आज के इस सेशन की बात करें तो इस सेशन में भारतीय टीम ने 91 रन बनाए और 6 विकेट गंवाए। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के दूसरे सत्र में सारी जिम्मेदारी वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के ऊपर थी। तो यहां पर रविंद्र जडेजा ने अपना दम दिखाना शुरू किया और दोस्तों दमदार बल्लेबाजी करते हुए 41वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक स्ट्रेट शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा का यह शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन 44वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल सेंटनर ने रविंद्र जडेजा को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके चलता किया और भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। यहां पर 46 गेंदों पर 38 रन बनाकर रविंद्र जडेजा पेविलियन लौटे। इसके बाद आकाशदीप ने आते ही 44वें ओवर की 5वीं गेंद पर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया और छक्का जड़ दिया, लेकिन इसकी अगली गेंद पर उनको भी बोल्ड कर दिया। आकाशदीप का विकेट भी यहां पर मिचेल सेंटनर को बना, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाए। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45वें ओवर की 4थी गेंद पर एक और बड़े शॉट के साथ गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल सेंटनर ने जसप्रीत बुमराह को भी चलता किया और भारतीय टीम की पहली पारी को समाप्त कर दिया। भारतीय टीम के लिए बेहद ही खराब परफॉर्मेंस रहा, जहां पर पूरी टीम 156 रनों पर ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड की टीम को 103 रनों की शानदार बढ़त पहली पारी में मिल गई। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन रविंद्र जडेजा ने बनाए, तो वहीं पर मिचेल सेंटनर ने 7 सफलताएं प्राप्त करके भारतीय टीम की कमर तोड़ कर रख दी। वहीं पर दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की तो यहाँ पर टॉम लेथम और डेवन कॉनवे ने टीम को एक बार फिर से शानदार शुरुआत दिलाई। पहले ओवर में ही शानदार चौके के साथ लेथम ने आगाज़ किया, तो इसके बाद तीसरे ओवर में तो टॉम लेथम के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। तो वहीं पर डेवन कॉनवे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 7वें ओवर की 4थी गेंद पर एक और शानदार चौका रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर लगा दिया। इसके बाद तो भारतीय टीम को ऐसा लग रहा था कि शायद पहली सफलता के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा और वो इंतजार चला भी लंबा, क्योंकि 10वें ओवर में टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। यहां पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने पेविलियन भेजा डेवन कॉनवे को, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और दूसरी पारी में भी यहां पर पूरी तरीके से सेट तो जरूर हो चुके थे, लेकिन आखिरकार 25 गेंदों पर 17 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर विल यंग ने एक बार फिर से कप्तान लेथम के साथ मिलकर शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप चली, लेकिन इसके बाद इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब हुए रविचंद्रन अश्विन, जब उन्होंने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर विल यंग को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। हम बात करें विल यंग की तो दोस्तों उन्होंने 28 गेंदों का सामना किया और 23 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद रचिन रविंद्र आए तो उन्होंने भी 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद आज के दिन के दूसरे सत्र का खेल समाप्त हुआ, तो ये सत्र पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम के नाम गया, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 85 रन बनाए, साथ ही भारत के 3 विकेट भी चटकाए थे। वहीं पर इसके बाद आज के दिन का तीसरा व आखिरी सत्र शुरू हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों 22वें ओवर की 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने रचिन रविंद्र को यहाँ पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद डेरियल मिचेल ने आते ही बड़े शॉट के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज़ किया, जब उन्होंने रविचंद्रन अश्विन की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टॉम लेथम जो कि शानदार बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्होंने 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए एक और शानदार व महत्वपूर्ण पारी यहां पर कप्तान के बल्ले से देखने को मिली। लेकिन इसी बीच 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेरियल मिचेल को पेविलियन भेजा। मिचेल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे गई यशस्वी जायसवाल के हाथों में और भारतीय टीम की झोली में एक और सफलता मिली। डेरियल मिचेल 23 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों दिन के आखिर में भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी जब यहां पर टॉम लेथम को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा वाशिंगटन सुंदर ने। उन्होंने 133 गेंदों पर 86 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। वहीं पर इसके बाद एक चौका जरूर ग्लेन फिलिप्स ने लगाया, लेकिन इसके बाद आज के दिन का खेल भी समाप्त हो गया। यानी कि दोस्तों दूसरे दिन के स्टंप्स तक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 198 रन बना लिए दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर, और अब इस टीम के पास 301 रनों की विशाल बढ़त हो चुकी है। आज के दिन के तीसरे सेशन की हम बात करें तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और इस सेशन में मात्र इस टीम ने 3 विकेट गंवाए और 113 रन बनाए। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, टीम इंडिया तीसरे दिन इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।